नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो व्यक्ति के लिए पहले ज़रूरी क्या है कि उसके मन में किसी चीज़ की इच्छा पैदा हो। जब इच्छा पैदा होती है तब उसके लिए व्यक्ति कार्य करता है, तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। बिना चाह के राह नहीं मिल सकती। जब तक व्यक्ति को कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी, व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। जब तक कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, व्यक्ति उसे पा नहीं सकता। जब तक कुछ करना ना चाहे, अ, जब तक उसे कोई चीज़ पानी नहीं है, तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। यानी किसी कार्य से किसी कार्य का होना संभव है। जब तक आप कारण नहीं होगा, तब तक उसके पास कार्य नहीं हो सकता। ध्रुव के पास ध्रुव को अपने पिता की गोदी में बैठने की इच्छा पैदा हुई। तब उन्होंने तपस्या शुरू की, क्योंकि सतयुग था, इसलिए तपस्या भी बड़ी हो गई और तपस्या करी। कितने किसकी तपस्या करी? पिता की गोदी में बैठना चाहते थे। भगवान ने उन्हें कहाँ बैठा दिया? उन्हें आकाश में बैठा दिया कि बोले अब तुम्हें कभी कोई तुम्हें अब हटा ही नहीं सकता, क्योंकि ध्रुव जो है वो निश्चय के प्रतीक बन गए। ध्रुव जो है आशीर्वाद बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा हुई थी। वो चाहते थे पिता की गोदी में, तो उन्होंने कहा मैं पिता की नहीं, परम पिता की गोदी में तुम्हें बैठाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा है। तुम चाहते थे तो तुम्हें मिला। इसी तरीके से संसार में और बहुत सी इच्छाएं, जैसे श्रवण कुमार के माता पिता की इच्छा थी कि वो जो है वो परिक्रमा करें। पुत्र ने उनकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास किया। उनका प्रयास भले ही वो चाहे वो बीच राह में उनको तीर लगा और उनकी मृत्यु हो गई, श्रवण कुमार की। लेकिन जो प्रयास था वो विफल नहीं हुआ। इच्छा थी तो उन्होंने उनको अपने कंधे पर उठाया और लेकर के चल दिए। तो यानी जब इच्छा होती है तो चाहे व्यक्ति खुद करे या कोई दूसरा उसके लिए प्रयास करे, प्रयास होता है, कार्य भी होता है, कार्य की परिणति भी होती है। जब पहले व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, जब उसकी चाह उत्पन्न होती है, यानी उसकी समझ पैदा हो जाती है। जब तक व्यक्ति के अंदर समझ पैदा नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, यानी कोई किसी भी चीज़ की इच्छा पैदा नहीं होती। इच्छा तभी पैदा होगी जब व्यक्ति में कुछ जो है कुछ जानने लगता है, तब इच्छाएं पैदा होती हैं। बिना जानने की जिज्ञासा हुए व्यक्ति कुछ पाने की जिज्ञासा नहीं कर सकता। तो पहले व्यक्ति में जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ को पाना चाहता है, उस पाने के लिए प्रयास करता है। बहुत सारे लोग संसार के अंदर ऐसे हैं जिनके आसपास तक कुछ नहीं है, आसपास तक कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पाना चाहते हैं तो पा लेते हैं। वो पाना चाहते हैं, धीरे धीरे चाहे करें या जल्दी करें, वो किसी भी तरीके से यदि पाना चाहता है व्यक्ति, तो उसे वो मंजिल मिल जाती है। यदि उस पर वो टिका रहे तो टिकना भी पड़ेगा ना। अब केवल पाने की इच्छा है और पाने में प्रयास, जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि पाने की इच्छा है, आपको आपको इंजीनियर बनने की इच्छा है, आपको किसी और चीज़ को पाने की इच्छा है, पाएंगे तो तब ना, जब आप उस काबिल बन जाएंगे। यहाँ एक ये भी चीज़ है ना कि आप उस चीज़ को पाएंगे कैसे? पाने के लिए आपको उसकी काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। उस चीज़ में वो चीज़ तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कैसे प्राप्त करना है उसके लिए भी तो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा ना। आप सिर्फ चाहा और मुझे वो चीज़ मिल जानी चाहिए, वो मिलेगी तो तब, जब आप उसके हकदार बन जाएंगे। हकदार व्यक्ति कब बनता है? हकदार उस समय बनता है जब उस जगह पर वो उस जगह तक पहुंच जाता है, तब उसका हकदार है। उससे पहले वो हकदार नहीं है। पहले इच्छा हो सकती है डॉक्टर बनना, मुझे लाइफ में डॉक्टर बनना है, ये इच्छा हो सकती है। मुझे सर्जन बनना है, ये इच्छा हो सकती है। लेकिन उससे पहले, बनने से पहले जितनी भी प्रक्रियाओं से व्यक्ति को गुजरना है, गुजरना ही पड़ेगा। यानी जितनी भी उसको एजुकेशन लेनी है वो लेनी पड़ेगी। चाहे वो
एजुकेशन हम आदिकाल में कहें या फिर आज इस समय में कहें, पहले वो जंगलों में घूम घूम करके जड़ी बूटियां खोजा करते थे और चीज़ें खोजा करते थे। होम्योपैथिक दवाओं की रिसर्च की गई, अन्य चीज़ों की रिसर्च की, शल्य चिकित्सा की भी प्रयास किया था। उस समय भी शल्य चिकित्सा होती थी। तो ये प्रयास कब प्रारंभ होता है? पहले तो आवश्यकता होने पर जन्म होता है। दूसरी बात, आवश्यकता भी हो तो आवश्यकता के बाद या तो आवश्यकता जो है किसी चीज़ की जनक हो जाती है। जैसे एकदम किसी जैसे एक मूवी मैं नाम भूल रही हूँ उसका, उसमें ये दिखाया था कि एकदम अचानक जो है एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है जहाँ पर व्यक्ति को ऑपरेशन करना, कोई साधन ही नहीं है। चारों तरफ बाढ़ की स्थिति बनी है, पानी की स्थिति बनी है, व्यक्ति को लेके नहीं जा सकता। तो क्या व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ देगा? नहीं। तो फिर वो वही प्रयास करेगा जो उसके पास संभव है। तो वो क्या करेगा? घर के घरेलू उपकरणों से भी वो उस तरह की स्थितियों को पैदा करने की कोशिश करता है जिससे कि उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। और यहाँ से भी हम किसी चीज़ का जन्म होते हुए देखते हैं, यानी किसी प्रक्रिया को होते हुए देखते हैं। यानी जो हम देखते हैं कि व्यक्ति ऑपरेशन कर गुजरता है, बहुत सारे से ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाता है जो सीखे हुए सर्जन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको उस समय उस व्यक्ति को बचाना होता है। उस समय वो डॉक्टर को नहीं ढूंढ सकता। व्यक्ति चाहे चाहे योग्य हो, चाहे योग्य ना हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों में व्यक्ति आवश्यकता होने पर चीज़ों को जो है वो इन्वेंशन कर देता है, चीज़ों की इन्वेंशन कर देता है, नई खोज को प्रस्तुत कर देता है। तो कई बार तो इस तरह की स्थिति होती है। कई बार व्यक्ति जो जन्म किसी चीज़ का होता है वो होता है, जैसे जैसे कई बार व्यक्ति जो है किसी चीज़ को देखता है, क्रिया से प्रक्रिया हो जाती है, एकदम देखते ही उसको अचानक उस चीज़ का बोध होता है और उससे प्रक्रिया हो जाती है। और फिर यदि जानने की स्थिति में हम कहें तो फिर वही चीज़ है कि यदि व्यक्ति को किसी काम से को प्राप्त करना है, किसी चीज़ को प्राप्त करना है, तो उसे पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी फिर उसको ये जानकारी है या नहीं, उसके मन में ये जिज्ञासा है कि मुझे जिज्ञासा है या मुझे ये बनना है। दो चीज़ें, जिज्ञासा की स्थिति में भी व्यक्ति जान लेता है और एक व्यक्ति पाने की स्थिति में जब उसे कि मुझे ये बनना है, तब वो उसको सोचता है कि ये कैसे बनूंगा। जब वो इसके लिए प्रयास करता है तो वो फिर वो चीज़ों को खोजने लगता है कि ये चीज़ मिलेगी कैसे। उस उस राह पर वो निकल जाता है। फिर जब प्रतिदिन प्रतिदिन जब वो उसके चीज़ की खोज में निकला है तो निश्चित रूप में से उस चीज़ को वो पा लेता है। चाहे वो दुर्गम मार्ग हो, चाहे वो सुगम मार्ग हो, व्यक्ति उसको पा लेता है। उसको पाने में फिर उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार उसको विफल भी होना पड़ता है। विफल इसलिए होगा क्योंकि कई बार उसको लग रहा है कि चीज़ मुझे आज ही क्यों नहीं मिली। भ्रम है, उसको लग रहा है मैंने तो सारा प्रयास किया, चीज़ मुझे नहीं मिली, चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हुई। चीज़ तो तब प्राप्त होगी ना जब आप उसके काबिल हो जाएंगे। चीज़ उससे पहले प्राप्त नहीं होगी आपको। यानी आपको, आप यदि एडमिशन लेना चाहें तो पहली बात तो एडमिशन नहीं हो। यदि हम एडमिशन भी दे दें तो एडमिशन के बाद होगा क्या? हो तब भी आप विफल हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी जितनी प्रक्रियाओं से व्यक्ति को गुजरना है वो तो आपको वहाँ पे भी जाके गुजरना पड़ेगा। बिना उसके आप उस कार्य को कर ही नहीं सकते जो कार्य विशेष है। विशेष कार्य के लिए सामान्य स्थितियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा या विशेष स्थितियों से भी व्यक्ति को गुजरना पड़ सकता है। कई बार व्यक्ति पूछते हैं कि आखिर में हमको इतनी सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। बीच की सारी स्थितियाँ जितनी हैं, जितनी भी चीज़ सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ कर के पहुँचेंगे। चाहे आप लिफ्ट के द्वारा पहुँचे, चाहे आप उस किसी और माध्यम से पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर किसी न किसी माध्यम से पहुँचेंगे। जैसे हम कहें कि विदेश जाना है हमको, तो आपको विदेश जाने के लिए आपको एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ेगा या शिप का सहारा लेना पड़ेगा। आप किस चीज़ को सहारा ले रहे हैं, आप जिस चीज़ का सहारा ले रहे हैं उसमें कितनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है, उसी के अनुसार आप पहुँचेंगे। आपने जो रास्ता चुना है उसके अनुसार पहुँचेंगे, चीज़ें मिल जाएंगी।
चीज ना मिले ये नहीं हो सकता। यदि आपने सही जगह का सही टिकट ले लिया, सही व्हीकल में बैठ गए, सही जगह पर जा रहे हैं, तो फिर आप पहुंच जाएंगे। यदि आपने एडमिशन ले लिया किसी चीज में, आप वहां पर काम कर रहे हैं, सही जगह से आप उस चीज के रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं, निश्चित रूप से चीजें पालेंगे। आज वो समय नहीं है जब व्यक्ति के पास माध्यम नहीं हुआ करता था, आज माध्यम है, इसलिए चीजें सरल हो गई। कल माध्यम नहीं था, पूरी जिंदगी निकल जाती थी, तब जाकर 90 साल 100 साल का व्यक्ति हो जाता था, 100 भी क्रॉस कर जाता था। पहले तो स्वस्थ भी होता था व्यक्ति 100 साल का, तब भी वो खोज में लगा हुआ और एकदम अचानक कोई चीज़ को उसने प्राप्त कर लिया। पहले उम्र को कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से उस समय बहुत लंबा समय लगता था कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को पाने के लिए। लेकिन आज वो चीज़ें आपके पकड़ में इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो सारे माध्यम आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, टेक्निकल माध्यमों से, किसी भी माध्यम से आप खोज सकते हैं। चीज़ें आपके पास पहुंच सकती हैं, आप चीज़ों के पास पहुंच सकते हैं। आज चीज़ें कैसे पहुंच सकती हैं? आप घर बैठे आप किसी पुस्तक को मंगा लेते हैं, तो ये पहुंचना ही हुआ ना, कि आपको प्रयास नहीं करना पड़ा, आपके पास चीज़ आ गई, आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारा टेबल वर्क होता है, लेकिन टेबल वर्क तो तभी करेंगे ना जब आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। बहुत सी जगह जा कर के ही करना पड़ता है, वहाँ पर आप नहीं ये नहीं हो सकता कि आप सारी चीज़ें किताबों के माध्यम से कर सकें। कुछ चीज़ें सुलभ हैं, लेकिन सारी चीज़ें सुलभ नहीं है। जहाँ पर आपको चीज़ों को देखना है, वो देखने वाला कार्य कर सकते हैं। जहाँ आपकी उपस्थिति होना ज़रूरी है, वहाँ तो आपकी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना आपकी उपस्थिति के वो कार्य परिणति कार्य की नहीं हो सकती। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जहाँ चाह होगी व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा जरूर, पहुंचेगा जरूर। माध्यम चाहे जो भी हो। कलाम साहब को कितना लंबा समय लगा, कितना लंबा समय लगा, यानी जबकि उनकी जर्नी में कोई ऐसा नहीं था, लेकिन उनकी जर्नी में सिर्फ एक ही चीज थी, वो ये थी कि वो जिस चीज के लिए कार्य कर रहे थे, उस चीज में जो है वो उनका जो कार्य था, उसमें उनके लिए जो पारिवारिक स्थिति थी, वो उतने समीकरण उतने जो है वो सरल नहीं थे, जो उन परिस्थितियों में निकल कर के वहां तक पहुंचना, वो कार्य बहुत कठिन था जो उन्होंने कर दिखाया। वो वो उन्होंने जो कार्य किया, जब आज हम देखते हैं ना इंडिया की स्थिति, तो आज हम आगे बढ़ती हुई देखते हैं, लेकिन यदि वो ना होते तो ये स्थिति भी नहीं होती जो आज हम देख रहे हैं भारत की। क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो लोग नहीं, जो सामान्य लोग सोच नहीं पा रहे थे। हार करके वापस से उन्होंने काम करने की प्रयास किया जो लोग नहीं कर सकते। तो चीज़ों के लिए जब तक आपकी चाह नहीं है, तब तक आपका रास्ता नहीं निकल सकता। रास्ता निकलेगा भी तभी, आप पहुंचेंगे भी उस मंजिल पे तभी, जब आप उसके लिए प्रयासरत हैं। बिना प्रयास किए आप कहीं नहीं पहुंच सकते, कुछ नहीं पा सकते। इसलिए पहले ज़रूरी क्या है? पहली ज़रूरत तो यही है कि चाह हो आपके मन में। क्योंकि बिना चाह के आपको कोई चीज़ यदि मिल भी जाए, कई बार बिना चाह के भी मिल जाती है। बिना चाह के कैसे मिल जाती है? बिना चाह के इस तरह से मिल जाती है जिस जो आज हम देख रहे हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम ये देख रहे हैं कि एक बच्चा है, हम पेरेंट्स उसका एडमिशन करा देते हैं। पेरेंट्स खुद खोज रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये बच्चा इसमें इंटेलिजेंट है, हम इसमें इसको एंट्री करा देते हैं। वो एंट्री भी करा देते हैं, वो आगे भी बढ़ा देते हैं, सब सारी प्रक्रियाओं से लेकर के वो वहाँ तक भी पहुँचा दिया कि आपको जो बनाना था वहाँ उसका एग्ज़ाम भी दिला दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया। जैसे अभी हम अभय सिंह के केस में देख रहे हैं, उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियर बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, बना भी दिया, बना भी दिया। लेकिन जब चाह ही नहीं है उनको उसकी पाने की,
आपने बना दिया, फिर वो वहीं आ गए जहाँ पर उनको आना था, उनको आध्यात्म में आना था। मूल उनका आध्यात्म था, मूल उनकी उसकी उस अभय सिंह की जो जर्नी है, मूल रूप से उनको आध्यात्म से जोड़ना था। पिता ने जोड़ा था एरो स्पेस इंजीनियर से। ये पिता की इच्छा थी कि मेरा पुत्र एरो स्पेस इंजीनियर बने। उन्होंने वहां तक पहुंचा भी दिया, सारी योग्यता थी, बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, वो वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन वो तो किसी और ज्ञान की खोज में निकले। उनका जीवन तो धरती पर आया किसी और चीज की खोज के लिए, तो उसमें मन रमेगा कैसे? मन ही नहीं रमता व्यक्ति का, मन नहीं रमता, इसलिए व्यक्ति छोड़ करके उसको निकल जाता है दूसरे रास्ते पर, वापस से वहीं आ जाता है जहाँ व्यक्ति को पहुंचना है, व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। तो ये वही हुआ है कि वो ये वहां जाकर के भी वो वापस लौटे हैं, क्योंकि इंजीनियर बना सकते हैं आप, किसी को डॉक्टर बना सकते हैं आप, टीचर बना सकते हैं आप, कुछ और जो भी चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति मूल रूप से कार्य वही करता है जो उसकी इच्छा हो, और चाहना के बिना व्यक्ति कार्य करना संभव नहीं है। क्योंकि वो तो किसी और लड़ाई में लड़ रहे थे ना, पढ़ाई किसी और चीज की कर रहे थे, लड़ाई किसी और चीज की कर रहे थे। लड़ाई उनको संसार को देखकर जो अ, विरक्ति हो रही है। बुद्ध को 8 साल की उम्र में विरक्ति हुई, और यहाँ विरक्ति हो रही है, उनको उस चीज से घृणा हो रही है कि ये कैसा संसार है जहाँ स्त्रियों के प्रति इतना 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 सारा इतना इतनी स्त्रियों को पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। ये बात कि संसार में किसी इतने लोग संसार के अंदर पैदा हुए, कभी किसी ने सोचा कि इतना स्त्रियों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों एक स्त्री को इतनी सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है? उन्होंने कहा कि मेरे ही गांव के अंदर मैंने देखा 8 बेटी हो जाने के बाद भी एक औरत को जो है पुत्र की इच्छा की वजह से फिर माँ बनना पड़ेगा उसको। यानी वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है कि तुम मेरे ही अनुसार जियो। ये बात संसार में देख सब रहे हैं, लेकिन कोई उसके प्रति आवाज ही नहीं उठाना चाहता। आवाज उठाने की हिम्मत किसी किसी के अंदर होती है, जो उनके अंदर है, जो उनको ईश्वर ने भेजा किसी और चीज के लिए। आप लगा किसी और चीज में रहे, व्यक्ति चलेगा कैसे, काम करेगा कैसे? काम की स्थिति नहीं बनेगी, उसका विचार नहीं बन रहे, भावनाएं नहीं बन रही, काम करने की क्षमता उसकी है ही नहीं, उस तरफ वो जाना ही नहीं चाहता। आप उसको जबरदस्ती वहां भेजना चाहते हैं। आपकी इच्छा है, आपने सोचा, लेकिन उनको लग रहा है कि संसार में इस बात पर सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है संसार के अंदर। इतने सारे रास्ते, रास्ते जो है वहाँ, ये व्यक्ति के अंदर कितना अहंकार है। अब व्यक्ति सोच ही जा रहा है कि मेरे वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरे कारण से हो रहा है। उसको ये कितना बड़ा भ्रम है कि ये सारी दुनिया मेरे कारण से चल रही है। सच तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे कारण से तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना, 1 मिनट में मुझे मिटाया जा सकता है। जैसे मैं कि मेरे पिता की जो रचना उन्होंने लिखी थी, काले माँ अतीत की मानस पर गहरी है, वर्तमान का विषाद चिंतन पर प्रहरी है, भावी निज स्वप्नों पर कैसे विश्वास करूं, जीवन क्षण भंगुर है जीवन क्षण भंगुर है, शीशे के कंदुक पर एक बूंद ठहरी है। तो शीशे का कंदुक है ये, तो जहां पर एक बूंद ठहरी है जो कभी टलक सकती है। ये क्या है? ये उन्होंने तो ये बता दिया कि संसार में मैं आखिर ये सारा जीवन जी किसके लिए रहा हूं, प्रयास किसके लिए कर रहा हूं। तो एक की यात्रा किसी और चीज के लिए है, दूसरे की लड़ाई किसी और चीज के लिए। आप जिस चीज की लड़ रहे हैं उसी में तो आपको उसका ही तो फल मिलेगा। तो उनकी लड़ाई तो ये तो वो तो संसार से पूरे से लड़ने चल दिए कि भाई ये संसार में हो क्या रही है, ये कैसी संसार की रचना है जहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार हो। तो ये कैसा संसार है कि इंसान इंसान को समझना ही नहीं चाहता, उसको लगता है सब कुछ मेरे द्वारा दिया जा रहा है, मैं ही सबको देने वाला हूँ, मैं ही सबसे लेने वाला हूँ, मेरी सारी संसार में सत्ता चल रही है, मैं जो चाहूंगा वो होगा। जबकि आपका मैं तो कुछ है ही नहीं। 1 मिनट में आपके
पैरों से जमीन की कोई खींच सकता है, कोई भी खींच सकता है। क्यों खींच सकता है? क्योंकि ईश्वर की मर्जी उसमें शामिल नहीं है, इसलिए खींच सकता है। जब तक इसीलिए कहते हैं ईश्वर की शक्ति को शामिल करना पड़ता है। व्यक्ति सोचता भी यही है कि मैं सामने वाले को सब कुछ खत्म कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं खत्म कर सकते। जब तक उसकी इच्छा ना हो तब तक कितना भी व्यक्ति कुछ भी कर चाहे, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जब जो चाहे वो एक पल के अंदर करके रख देता है। ये इस चीज को शो करती है ये चीज। ये सारी ये जो चीजें हैं वर्तमान में, जिन हम चीजों में भटक रहे हैं, वो हाँ हम, और हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास, हम प्रयास कर रहे हैं अपने संतान को आगे बढ़ाने का। लेकिन संतान तो वहीं पहुंचेगी जहां पर उसके लिए जीवन का के लिए बनाया गया है, यानी उसके कर्म ही उसको पहुंचाएंगे ना। आप कहाँ आ गए बीच में? जब वो कोई व्यक्ति बुरा करता है, जब कोई कुकर्म करता है, तब तो माता पिता नहीं कहते कि भाई ये मेरी वजह से कुकर्म करना सीखा, नहीं। तब तो वो कहते हैं मैंने कहा कि मैंने तो इसको अच्छी शिक्षा दी थी, ये तो कुकर्म अपने आप करना सीख गया। लेकिन अच्छा कर्म करे व्यक्ति तो तुरंत ही व्यक्ति उसका क्रेडिट ले लेता कि ये मेरी वजह से हुआ। लेकिन आप हैं कहाँ बीच में? आप तो कहीं है ही नहीं, उपस्थिति ही नहीं है आपकी। क्यों नहीं है? क्योंकि सच यही है कि संसार में हर व्यक्ति के लिए ईश्वर ने कुछ और चीज तय की है, उसकी जर्नी है, उसी के द्वारा, उसी के कर्मों के द्वारा किसी की रास्ते तय होने वाले हैं। जब तक वो नहीं चाहता किसी काम को करना, तब तक आप उससे करवा भी नहीं सकते। आप व्यक्ति काम वही कर सकता है जो उसकी चाह हो, और जब उसकी चाह उसके अंदर जुड़ जाएगी तो वो बड़े से बड़ा काम बड़े बहुत ही सामान्य साधनों से बहुत कम समय में बहुत आसानी से पूरा कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको नियत किया गया है, उसकी वहां पर उपस्थिति दर्ज है। हम जो चाहते हैं वो हमारे, हमें लगता है कि ये सारी दुनिया हमारे अनुसार चल रही है, नहीं, हमारे अनुसार तो कुछ भी नहीं चल रहा। हमारी दिखा दिया ना, एक ही पल में व्यक्ति एक एक ही प्रवाह आए और व्यक्ति जो है बह जाता है। एक ही प्रवाह आए, बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खत्म हो जाती हैं। एक एक मतलब जब स्थितियां ईश्वर बिगाड़ने पे आए तो किसी भी बड़ी से बड़ी चीज का विध्वंस हो जाना संभव है। जब सृष्टि बनाना, जब ईश्वर चाहे तो बड़ी से बड़ी सृष्टि की रचना वो कम से कम समय में कर सकता है। करता किसके माध्यम से? व्यक्ति के माध्यम से। तो वो व्यक्ति कौन है? जो जिसके अंदर चाह पैदा होती है, कुछ करने की चाह होती है, वो व्यक्ति कर पाता है। बिना किसी की चाहना के कुछ नहीं हो सकता। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो चाहना से ही जन्म ले रहा है। बुद्धि उसकी दी हुई है, वो किस तरफ जा रही है और क्या सोच रही है, ये भी उसका क्रिएटर वही है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर समझें कि जहाँ चाह होती है व्यक्ति वहीं पहुँचता है। उसके कर्मों की गति के माध्यम से ही उसका जीवन नियत किया जाता है। तो धन्यवाद। मेरा वापस से कहूँगी कि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।